हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर स्पाउस, आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपकी कैसे रहेगी, कैसे बनेगी हस्बैंड के साथ, कैसी आपकी लाइफ गुजरेगी, इस चीज़ पे होगी आज की हमारी रीडिंग। सो यहाँ पे मैंने दो ग्रुप्स बना लिए हैं, ठीक है। पहले से मैंने यहाँ पे रख दिए हैं दो ग्रुप्स। दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी के बाद कैसे होंगे आपके हस्बैंड एंड कैसी रहेगी आपकी उनके साथ लाइफ, ठीक है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आपके अपने जो बर्थ डेट है वो अलग ग्रुप चूज करना है, बिकॉज ऐसी जो भी रीडिंग्स होती है ना उनमें हम बर्थ डेट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो बर्थ डेट के हिसाब से ही आप देखिएगा अपनी रीडिंग। बट उससे पहले एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि जनरल रीडिंग कर रही हूँ, सो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ रेजोनेट हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके फ्रेंड्स, कीप एन ओपन माइंड। ऑल्सो फ्रेंड्स, इसकी जो आपको टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हर मंथ किसी भी एक सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से फ्री रीडिंग्स मिलती हैं। किसी भी एक सब्सक्राइबर को जो मेरे सब्सक्राइबर हों, कैसे मिलेंगी उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। चलिए आप देख लीजिए अपना ग्रुप। दिस इज ग्रुप नंबर 1, 1 2 3 4 9 10 11 17 18 19 20 23 24 25 26 एंड 31, ठीक है। तो ये है ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2, 5 6 7 8 12 13 14 15 16 21 22 27 28 29 एंड 30। चले आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कीजिए, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग विद दिस ग्रुप नंबर 1। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 ये वाला कार्ड चूज किया है, इनकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कैसी रहेगी शादी के बाद आपकी मैरिड जो लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो उससे पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या आपकी जो शादी है वो लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, क्योंकि ये देखना तो पहले ज़रूरी है ना कि लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि आफ्टर मैरिज क्या होने वाला है, ठीक है, कैसी चलेगी, कैसी रहेगी लाइफ। क्या आप इस पर्सन को जानते हैं, नहीं जानते, ये पर्सन खुद कैसे होंगे दिखने में, ये भी बताऊंगी। उसके अलावा इनिशियल्स भी देखेंगे आज हम, और ये भी देखेंगे कि कब तक, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा, मैं यस और नो सेशन भी करूंगी। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम कि ये लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज होगी। हनीमून, ट्रस्ट, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, सो आपकी जो मैरिज है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर पे प्रपोजल आएगा उनके घर वालों की तरफ से, ठीक है, रिश्ता आएगा। और मैरिज आप दोनों की मुझे पहले तो अरेंज ही लग रही है, ठीक है, अरेंज होगी, लेकिन बाद में आप दोनों जब एक दूसरे को जानने लगोगे, पहचानने लगोगे, तो आपके बीच बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रही है। हो सकता है शुरू शुरू में आप थोड़े से हिचकिचाएं इस रिलेशनशिप पे जाने के लिए, या थोड़ा सा आपको थोड़ा अजीब लगे, हो सकता है, होता है हर किसी के साथ। सो लेकिन ये जो आप पर्सन है, ये जो आपके हस्बैंड है, ये इतने रोमांटिक होंगे और ये इतने आपको इतना लव देंगे, इतना केयरिंग पर्सन मुझे लग रहे हैं कि आप ऑटोमेटिकली इन पे ट्रस्ट करोगे।
एक ये आपको इतना लव देंगे कि अगर आपका कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई ट्रस्ट टूट चुका है, आपने कहीं कोई ऐसा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा कुछ गुजर चुका, आगे अभी कार्ड्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा व्हाट्स द सिनेरियो, बट जो मुझे यहाँ पे अभी नजर आ रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको कि एक ट्रस्ट अगर आपका खो चुका था लोगों पर से, किसी रिलेशनशिप पर से, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप करने में ये पर्सन जो है, आपके जो हस्बैंड हैं, फ्यूचर हस्बैंड, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और घूमना फिरना आपके साथ एक न्यू ही दुनिया में जाना चाहते हैं, जाना चाहेंगे, आपको लेके जाएंगे। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप हनीमून पे इनके साथ जाओगे, कहीं आपको बिल्कुल लेके जाएंगे, कहीं फॉरेन ट्रिप पे आपको लेके जाएंगे। काफी वेल्दी पर्सन लग रहे हैं मुझे ये, जो भी हैं आपके हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। जब आप दोनों हनीमून पे जाओगे, फॉरेन ट्रिप्स पे जाओगे, तो अगर आपकी वाइफ है, ठीक है, अगर कोई मेल देख रहे हैं तो ये जो आपकी वाइफ है ये काफी वेल्दी होंगी और ये अपना काम अपनी जॉब या अपने एक सक्सेसफुल वुमेन है ये, ठीक है। तो क्या है कि इनके साथ आपको फॉरेन ट्रिप पे भी जाना पड़ेगा, इनके साथ एक अच्छा हनीमून ये आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताओगे। और उस हनीमून का जो एक पीरियड होगा ना, वो जो टाइम होगा, वो जो आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताओगे, उसमें आप दोनों को एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। और ये जो रिलेशनशिप है, जो एक अरेंज से शुरू हुआ था, वो लव पे जाएगा, ठीक है, लव की तरफ जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली इनसे एक अरेंज होगी, तो अरेंज लव दोनों ही समझे, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अगर अरेंज है, उनका प्रपोजल आपकी तरफ आएगा और फिर आपको इनसे ही लव होगा, इनको आपसे होगा, आपको इनसे होगा, ठीक है, शादी के बाद। चलिए जी, अब हम ये देखेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी गुजरेगी इनके साथ, ठीक है। ये भी देखेंगे कि कब तक होगा ये सब, और उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी ये भी देखूंगी। लेकिन पहले मैं ये देखूंगी कि अब शादी के बाद की लाइफ कैसी गुजरेगी। पहले कार्ड्स निकाल लेंगे। द स्टार बोन, बिल्कुल बोला था मैंने, द स्टार बोन। द विलेज, एरोस, कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी ताकि क्लैरिटी मिले मुझे। किंग ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड्स। वैंड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, तो कोई फायर साइन होंगे ये पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं। लेट्स सी मोर। वाओ, नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फोर ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। वाओ, सो
बात करते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी गुजरेगी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आपके जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे स्टार बोर्न आ चुका है, फिर किंग ऑफ वैंड्स आया है। ठीक है, स्टार साइंस तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, एरीज बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। आपके ये जो पर्सन है ना, ये मुझे कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा काम ये करते हैं, ये करेंगे। ठीक है, ये जो भी पर्सन आपके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, फ्यूचर हस्बैंड, इनका कोई ऐसा काम होगा जिसकी वजह से ये काफी फेमस होंगे, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, क्योंकि आपकी भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, तो आप दोनों ही स्टार बोर्न हो। और आपके ये जो हस्बैंड है, उन्हें ये चीज अच्छी तरह से पता होगा कि आपके बारे में, कि आप जो हैं, आप उनके कंपैटिबल हो, जैसा वो चाहते थे ना, बिल्कुल आप वैसे ही हो। अब यहाँ पे मुझे एक चीज और भी लग रही है कि आपके हस्बैंड जो हैं, फ्यूचर हस्बैंड या फिर वाइफ, ये घर के देखिए, ये जो है ना, ये घर के बड़े होंगे। अब क्योंकि ये घर के बड़े होंगे, तो इनकी वजह से काफी सारी जिम्मेदारियां आप पर भी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप शादी करके जाओगे तो आप भी इस घर के बड़े ही बनोगे, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर डाली जाएंगी। ठीक है, अब ये जिम्मेदारियां जो हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि आप इन जिम्मेदारियों को अच्छे से बखूबी निभा सकते हो। क्यों ऐसा कह रही हूं? क्योंकि आप जो हैं, जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, आप भी हो सकता है अपने घर के बड़े हैं, या आप जॉब करते हैं, या आपके ऊपर भी बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और आप काफी जिम्मेदार पर्सन हो। और शादी के बाद भी आपको ये बता दूं, ढेर सारी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अपने जो ससुराल है, आपको उधर अब जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारी जिम्मेदारियां मिलेंगी। ठीक है, उनकी आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। एक चीज मुझे लग रही है कि आपके पर्सन काफी मैच्योर हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर लाद देंगे और फिर खुद जो है ना, वो सुकून से बैठ जाएंगे कि जी चलो सारी जिम्मेदारियां तुम संभालो और मैं तो जो है ये आराम करूंगा। नो नो नो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये जो पर्सन है ना, ये आपको हर मतलब लाइफ के हर हिस्से में, हर जगह आपको आपका साथ देंगे। अगर आप कहीं अटक जाओगे ना, परेशान हो जाओगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे इस चीज को सॉल्व करूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आपको पता होगा कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरा इस मामले में साथ देंगे और मुझे अच्छा मशवरा देंगे, ताकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सकूं। ठीक है, एक चीज और, आप दोनों जो है ना, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। ठीक है, ये कहीं और होंगे, किसी और सिटी में मुझे लग रहे हैं, या किसी और कंट्री में लग रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का कल्चर भी डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन ये वहां से आपको ले जाएंगे अपने साथ, और जहां पे ये रहते हैं ये पर्सन, वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई समंदर होगा। ठीक है, कोई समंदर है, कोई ब्रिज है, कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पे वाटर, पानी का बहुत ज्यादा, देखें यहाँ भी पानी है, फिर यहाँ पे भी वो दूर से देख रहे हैं, ये भी पानी का ही है। ठीक है, बीच में हिस्सा, फिर यहाँ पे भी वाटर है। मतलब आएंगे और आपको अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक है, आपको आएंगे बिहार के, शादी करके आपको रुखसत करके अपने साथ ले जाएंगे अपने देश में, या अपनी सिटी में, या अपनी कंट्री में, कहीं पर जहाँ पे वो रहते हैं, वहां पे जहाँ के वो राजा हैं, यूं समझ ले। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, भले सिटी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन इनका जो ताल्लुक है, इनका जो बिलोंग है, जो बैकग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं विलेज से ताल्लुक रखते हैं। हो सकता है कोई सरपंच वगैरह हो, कोई बड़े हो, कोई सरदार हो फैमिली के, होता है ना, खानदान के एक सरदार होते हैं, सरपंच होते हैं, उनकी ये औलादों में से, उनकी ये बोन, स्टार बोन है। इनको हर कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, इनकी बहुत ज्यादा हर कोई इज्जत करता है। ये वो पर्सन है, और इनकी वजह से आपको भी वो सरदारी मिलेगी, आपको भी वो रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखें एम्प्रेस है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यानी पैसा तो आएगा ही इनके साथ, पैसा तो आपको मिलेगा ही, लेकिन रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगी इनकी फैमिली में। जाने के बाद बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है। एक चीज मुझे यहाँ पे, क्योंकि एम्प्रेस आया है, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक और भी बता दूं कि ये जो पर्सन है, ये अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच होंगे। ठीक है, अपनी मदर से बहुत, मतलब मदर इनकी जो है ना, इनके लिए सब कुछ है, यूं समझ लें। ये पहली ही रात आपको बोल देंगे कि भाई मेरी मदर जो है, इनका आपको ध्यान रखना है,
और अगर आप कोई मेल देख रहे हैं तो आपकी अपनी मदर के साथ बहुत अटैचमेंट है, और आप अपनी वाइफ को, जो भी आपकी फ्यूचर है वाइफ है, उनको आप पहले ही रात से समझा दोगे कि जी मेरी मदर के अगेंस्ट में नहीं जा सकता हूं, तो उनके साथ जो है वो बिल्कुल आपने कोई मतलब खराब रवैया नहीं रखना है, बिल्कुल परफेक्टली उनके साथ आपने चलना है। ठीक है, आप उनको पहले, ये नहीं कह रही कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बिल्कुल आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करोगे, लेकिन आप पहले ही उनको ये चीज जता दोगे। तो अगर आप कोई फीमेल देख रही हैं तो ये जो पर्सन है ना, ये पहले ही आपको समझा देंगे कि मैं अपनी मदर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बिकॉज वो अपनी मदर से बहुत लव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे लव नहीं करेंगे, आपसे भी लव उतना ही करते हैं, आपको भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ में उनकी मदर, उनकी फैमिली भी उनके लिए प्रायोरिटी रखती है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जो इंसान अपनी माँ का होता है ना, एक चीज याद रखिएगा, जो अपनी माँ का होता है, जो अपनी माँ से लव करता है ना, वो अपनी बीवी से भी लव करेगा, और अपनी बीवी को भी कभी नहीं उस नीचा दिखाएगा या छोड़ेगा। ठीक है, ये चीज है कि जो अपनी माँ का होगा वही बीवी का। अगर कभी कभी होता है कुछ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, मेरे सामने आते हैं, जो बोलते हैं कि ये अपनी माँ की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते, तो इसका मतलब है मुझसे तो इनको नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ की सुनेंगे, जाहिर बात है, वो उनकी मदर है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है उनकी, उन्होंने उनको पैदा किया है, तो माँ की सुनेंगे, लेकिन आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। माँ की सुनते हैं तो वो कभी आपको भी नीचा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता होगा, बट यहाँ पे जो ये पर्सन है, ये काफ़ी उसूल पसंद है। इनको अपने उसूलों के खिलाफ जाना बिल्कुल नहीं पसंद। एक चीज़ का मुझे देखिए ध्यान रखिएगा आपको मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अभी से बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये अपनी टाइमिंग का बहुत ख्याल रखते होंगे। यानी अगर इनको सुबह 8 बजे उठना है और इनको अपने काम यानी काम पे जाना है, इनको जॉगिंग करनी है, इनको वॉक करना है, इनको एक्सरसाइज करनी है, इनको अपना काम पे जाना है, इन्होंने एक प्रॉपर टाइम इनका फिक्स होगा, इनको इस टाइम पे नाश्ता चाहिए, इनको इस टाइम पे खाना चाहिए, इनको इस टाइम पे यहाँ, मतलब टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी आपके ही ऊपर होंगी। तो दैट्स वाई ये पर्सन की भी जिम्मेदारी आपको बखूबी निभानी पड़ेगी। तो ये है कि थोड़ी सी भी अगर जिम्मेदारी से इधर उधर छूक गए ना आप, तो खैर थोड़ा सा डांट खा लीजिएगा, डांट देंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ डांट देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज आप जो है ना, ऐसा भी लग रहा है मुझे, अगर शादी से पहले अगर कोई, मुझे तो वैसे कोई इश्यूज यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर उनकी मदर नहीं मान रही हो, किसी के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी केस में ऐसा होगा कि अगर उनकी शादी से पहले अगर उनकी मदर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ लगे, कि क्योंकि एम्प्रेस आया है ना, तो हो सकता है उनकी मदर बहुत तेज़ हो, या मतलब बहुत, तो शादी के बाद वो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, वो क्योंकि शादी के बाद वो अपने घर की चाबियाँ आपके हवाले करेंगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ कि जी अब मुझे आराम करना है बेटा जी, अब आप घर संभालिए, घर की जिम्मेदारी आपकी, आप हैं जी, आप ही सब कुछ करना है। ठीक है, आपने सब कुछ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे अभी तक नजर आई हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं, दूसरी डेक से देखेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Wands, Ten of Cups, The Emperor। वाओ, यहाँ दी एम्प्रेस एंड यहाँ आप दोनों तो डिवाइन काउंटर पार्ट हो भाई। ये तो डिवाइन की तरफ से कनेक्शन आपको मिल चुका है। जो भी हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड, ये आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अभी आप दोनों डिवाइन की तरफ से एक दूसरे से मिलोगे, जब भी मिलोगे, जहां भी मिलोगे, लेकिन एक दूसरे से एक डिवाइन कनेक्शन है। ये दोनों एक दूसरे के साथी हो, जीवन साथी चुन लिए गए हो, यूं समझ ले। सारी बात है, तभी तो हस्बैंड वाइफ होगे ना। दोनों एक दूसरे को समझोगे और बहुत फ्रेंडली आपको हर चीज समझाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली समझाएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे ये जो कार्ड्स देखते हुए कि एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ गुजरेगी आपकी शादी के बाद वाली। अगर अभी कोई प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, कोई परेशानियां हैं, तो डोंट वरी, क्योंकि आगे मुझे काफ़ी अच्छी लाइफ आपकी जाते हुए मुझे लग रही है।
10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखें आपके आपकी फैमिली बहुत जल्दी बढ़ेगी भी, मतलब बेबीज बहुत जल्दी होंगे। 1-2 साल में ही आपको एक बेबी आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी होगा जो भी होगा, गर्ल हो या बॉय हो, लेकिन दोनों होंगे, गर्ल बॉय, हो सकता है किसी किसी को ट्विंस भी हों, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, थोड़े से डार्किश कॉम्प्लेक्शन होगा इनका, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा डार्किश सी होगा। और जैसे एक होता है ना जो ना ज़्यादा डार्क होते हैं ना ज़्यादा गोरे चिट्टे होते हैं, नॉर्मल होती है स्किन किसी की, है ना, लेकिन नक्श बड़े तीखे होते हैं, हाँ। और आंखें लेकिन उनकी मुझे यहाँ पे देखे छोटी लग रही हैं, ठीक है, आंखें छोटी होंगी, इतनी छोटी भी नहीं, लेकिन जैसे एक ऐसा फेस होगा जैसे चाइनीज टाइप का फेस नहीं होता, ऐसे से लग रहे हैं मुझे। और ब्लैक एंड रेड उन पे बहुत सूट करेगा, आप उनको खुद भी बोलोगे कि आपके ऊपर रेड एंड ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर कोई बिजनेस करते हैं ना, बड़े ही सुलझे हुए पर्सन होंगे ये, बहुत सुलझे हुए, मतलब प्रैक्टिकल, सुलझे हुए, खूबसूरत, और मतलब तीखे नैन नक्श वाले, और हर चीज को सोच समझ के चल के मतलब करने वाले, और काफी अच्छी फिट बॉडी होगी, ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे, और ज़्यादा हेल्दी होने को पसंद भी नहीं करेंगे, इसीलिए आपको भी वो एक्सरसाइज वगैरह इन चीज़ों में हमेशा लगाए रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ना अपने बिजनेस में भी आपको वो एक हिस्सा देंगे, और बोलेंगे कि मेरे साथ तुम जो भी मैं काम कर रहा हूँ मेरे साथ काम करो, ठीक है, मेरे साथ बिजनेस में, आपको अपने साथ बिजनेस में भी जोड़ेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी फैमिली काफ़ी मतलब इनकी फैमिली में जाने के बाद ना आपको थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, समझ रहे हैं, मतलब बाउंड्रीज इन सेंस के कुछ लोगों से आपको दूर जाना पड़ेगा। हो सकता है उन लोगों को आपके हस्बैंड पसंद ना करते हो, तो आपको बोल देंगे कि इनसे थोड़ा दूर रहना, ऐसा कुछ लग रहा है। तो आपको उनसे फिर थोड़ा सा किनारा करना पड़ेगा, थोड़ी बाउंड्रीज सेट करके रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इनके घर की ये एक रूल है कि बाउंड्रीज सेट करके रखना है, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लेकिन एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो शादी के बाद की आपकी लाइफ बहुत, मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल, ऐसी लाइफ जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, ये वो लाइफ है जो आपकी विश है, आप विश कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस लाइफ को, कि ये लाइफ आपकी ऐसी ही हो, ऐसे ही हस्बैंड हो, अथॉरिटी हो उनके पास, आप इस लाइफ को एक मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वही लाइफ आपके पास आने वाली है। लेट्स सी, समर में हो सकता है आप इनसे मिले, ठीक है, इस पर्सन से जब भी मिलेंगे समर में मिले, अभी गर्मियां हैं तो क्या पता अभी उनका प्रपोजल आपके पास आ जाए, या फिर आपके पर्सन को स्विमिंग करना बहुत पसंद होगा। गर्मियों में जैसे होता है ना, स्विमिंग करते हैं लोग गर्मियों में, उनको मजा आता होगा, तो वो उनको स्विमिंग करना बहुत पसंद होगा। नेचर में रहना, बाहर घूमना, ये सारी चीजें उन्हें बहुत पसंद होंगी, और वो आपको भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बाहर लेके जाना, घूमना फिरना, उनको ये चीजें बहुत पसंद होंगी। हो सकता है थोड़ा आपको बर्डन फील हो, ठीक है, थोड़ा सा आपको कभी कभी लगे कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, काम काम काम, इतनी सारी जिम्मेदारियां, लेकिन साथ साथ में ये भी दिख रहा है कि आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी जो है ना वो निभा भी लेंगे, ठीक है। सेंट, उनको खुशबू बहुत पसंद होगी, आपके जो भी है हस्बैंड है, फ्यूचर स्पाउस, और वो चाहेंगे कि आप भी जब भी उनके करीब आए, ठीक है, तो जब भी आप उनसे, यानी कि वो जब भी घर पे आए ना, तो आप उनको एकदम फ्रेश और खुशबूदार से मिलें। उनको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, उनको ये सारी चीज़ें पसंद हैं, ठीक है। और वो खुद भी कोई एक होता है ना कि एक मखसूस कोई किसी को एक खुशबू पसंद होती है जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, बंदा या बंदी, तो वो एक कोई ऐसी होगी, कोई ऐसा परफ्यूम वो बहुत लगाते होंगे जो बहुत, मतलब वो एक ही परफ्यूम होगा जो उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब और भी होंगे उनके पास परफ्यूम्स कलेक्शन, लेकिन कोई ऐसा परफ्यूम उनके पास होगा जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, ठीक है। वो जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे ना, तभी भी आपको उनसे वही महक आएगी, वो एक परफ्यूम है कोई ऐसा होगा जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे,
उनको पसंद होगा, वो आपको लव बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा। एक बस इस लव की कोई इंतहा होगी। अगर भले ही अरेंज मैरिज है, लेकिन बाद में जाके ये मतलब बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत रिलेशनशिप में ये बंध जाएगी। ठीक है, बहुत आपसे उनको लगाव होगा, लव बहुत होगा। उनकी पर्सनैलिटी में भी ये चीज़ शामिल है कि वो अपनी फैमिली से बहुत लव करते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली, अब फैमिली में जाहिर बात है आप भी हो, तो आपको हर तरह से ध्यान रखेंगे, आपका हर तरह से ख्याल रखेंगे, हर तरह से सपोर्ट करेंगे। और उनकी पर्सनैलिटी, और आपको लव बहुत मिलने वाला है इस पर्सन से, बहुत लव करने वाले हैं। सी यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स एंड इफेक्शन। सी बहुत आप दोनों की जोड़ी बहुत, मतलब लोग देखेंगे और एक सोचेंगे कि यार क्या जोड़ी है, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे बुरे नज़र वालों से भी बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसी जोड़ियों पे नज़र भी बड़ी लोग लगाते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा सा बच के रहना है। और मैंने आपको पर्सनैलिटी उनकी बता दी कि कैसे होंगे। ठीक है, ब्लैक हेयर होंगे, छोटी आईज हो सकती हैं, ब्लैक एंड रेड उनको कलर ज़्यादा पसंद है। कोई ऐसा परफ्यूम लगाएंगे, कोई ऐसा पर्सन आपको अगर मिले तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि हाँ मैम ये वाला कोई पर्सन मुझे मिला है जो एक ही खुशबू लगाता है, जो उसको शायद बहुत ज़्यादा पसंद है। और समर में उनको स्विमिंग करना बहुत पसंद होगा। और रोमांटिक तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे। एक तो प्रैक्टिकल होंगे, खूबसूरत भी होंगे, और उनके नैन नक्श बहुत तीखे होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपसे रोमांटिक बहुत होंगे, और उनके आने से आपको पैसे रुपए की तो यहाँ पे मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, कोई बिजनेस पर्सन, कोई बिजनेसमैन, कोई ऐसा उनका अपना काम होगा। स्टार बोर्न है कोई ऐसे पर्सन जो काफ़ी फेमस हैं, फेमस होंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आई है। तो अब देखेंगे कि कब तक होगा, है ना, ये चीज़ देखनी है कि ये कब तक आपकी लाइफ में चांसेस हैं आने के इनके। तो और इनिशियल्स भी, तो पहले इनिशियल्स ज़रा मैं निकाल देती हूँ, फिर मैं ये भी देखूंगी कि कब तक उनके चांसेस हैं आने के। कब तक आपकी इनसे शादी होगी, और ये पर्सन कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे। चले, पहले तो मैं ये देखूंगी कि कब तक आएंगे। ठीक है, कब तक चांसेस हैं, कितने मंथ और लग सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 है, 6 है एंड 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी किसी के लिए तो अभी आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के लिए किसी के लिए 2 मंथ्स और 6 मंथ लग सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो कि जो अभी जो साल आएगा जनवरी, फर्स्ट जो मंथ आएगा जनवरी का, उसमें आप मिले, या फिर फेब में मिले। ठीक है, या फिर 6 मंथ कौन सा होता है, जून में हो सकता है। ठीक है, अभी जो जून आ रहा है इसमें ये प्रपोजल आपको मिल सकता है। अब इनिशियल्स देख लेते हैं कौन से होंगे पॉसिबिलिटीज। AT Q P N D S M G E G Z Z A R T G E M W। यहाँ पे ये चाम निकल आया, तो ठीक है ले लेते हैं। आई लव यू, जी बिल्कुल आपसे बहुत लव करेंगे। आपके साथ ये जो पर्सन है काफ़ी लॉयल होंगे हमेशा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैंने कहा ना डिवाइन काउंटर पार्ट है आप दोनों एक दूसरे के लिए। ठीक है, सो होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स सॉरी, मैंने आपकी पायल जो आपका जो ग्रुप था वो मैंने उसमें येस और नो वाला सेशन में भूल गई थी। तो मैंने सोचा मैं लास्ट में जब दूसरा ग्रुप भी मैं ख़त्म कर दूंगी रीडिंग दूसरे ग्रुप की भी, तो मैं आपका भी वहीं पे येस और नो वाला सेशन कर दूंगी। तो मैंने अभी जो दूसरा ग्रुप था उसका तो येस और नो वाला सेशन कर दिया, यहाँ पे आपका रह गया है, तो मैं इसी में अभी लास्ट में कर रही हूँ। ठीक है, येस और नो। अब आपने क्या करना है, आपने अपने मन में
कोई भी सवाल पूछ लीजिए, लेकिन आपकी जो रीडिंग हो चुकी है उससे रिलेटेड नहीं पूछिएगा, कोई भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं आपका आंसर देती हूँ यहाँ पे यस और नो में। चलें आप सवाल पूछिए, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। आज मैं 2 निकालूंगी और फिर आपको बता दूंगी यस और नो में आंसर, ठीक है। सो एक तो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है एस ऑफ वैंड्स। सो इसका जो आंसर है वो तो यस है, ठीक है। और ओवर थिंकिंग ना करें आप, है तो आंसर यस इसका, लेकिन आप बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हो। अगर कोई आपकी जॉब के हवाले से अगर कोई कुछ आपने सवाल किया है, क्योंकि पेंटिकल आया है, अगर जॉब के हवाले से आपने कोई क्वेश्चन किया है, जिस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा पैशनेट है उसके लिए अगर आपने क्वेश्चन किया है तो यस, इट्स ए यस। बट आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसके बारे में। ओवर थिंकिंग ना करें, अपने टाइम पे होगा ये जो भी होगा, ये आपको जो भी मिलेगी ऑफर या जो भी कुछ आपने सवाल किया है ना, ये आपके टाइम पे होगा। जब डिवाइन टाइमिंग खत्म होगी तब हो जाएगा। ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इसके लिए, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग ना करें, इट्स अ यस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, जिनकी बर्थ डेट आती है 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 27, 28, 29 एंड 30, जिनका ग्रुप नंबर बी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि लव मैरिज होगी आपकी या अरेंज होगी। सबसे पहली चीज तो हमने ये देखनी है, फिर पता चलेगा कि आफ्टर लाइफ जो है आपकी मैरिज के बाद की लाइफ क्या है वो देखूंगी, ठीक है। उसके अलावा मैं इनिशियल्स भी चेक करूंगी, ठीक है। सो इनिशियल्स भी चेक करूंगी मैं उसके अलावा, और एक यस एंड नो वाला सेशन भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यस एंड नो वाला सेशन भी मैं लास्ट में करूंगी, और उसके अलावा इनिशियल्स भी देखूंगी, उनकी पर्सनैलिटी भी बताऊंगी क्या होगी उनकी पर्सनैलिटी। पहले तो ये देखेंगे कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी आप दोनों की। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, रोमांटिक फीलिंग्स, ओ इसके वन मोर कार्ड हमें बताइए कि लव होगी या अरेंज। कॉलिंग इन योर सोलमेट, वाओ। सो यहाँ पे बॉटम में जो है वो दिस कुड बी द वन आया है, तो इट मीन्स कि ये जो मैरिज आपकी जिस पर्सन से होगी ये लव मैरिज होगी, ठीक है। या बिल्कुल इनसे आपकी लव मैरिज होगी, और एक दूसरे के लिए ये वो पर्सन है जिन्हें आप जानते हो, ठीक है। ये वो पर्सन है जिन्हें आप जानते हो और इनसे आपकी लव मैरिज होगी। हो सकता है इनकी बर्थ डेट भी यहीं पे हो, इसी ग्रुप में हो, क्या पता इनकी बर्थ डेट भी इसी ग्रुप में हो जिसमें आपने ये चूज किया है ग्रुप, ठीक है। सो आपके सोलमेट है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी ये वो पर्सन है। आप इनको कॉल कर रहे हो, मैनिफेस्ट करके अपनी तरफ बुला रहे हो, ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। ये मुझे लव मैरिज ज्यादा दिख रही है, और अभी भी एक दूसरे के लिए आपकी काफी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। रोमांटिकली वो आपके बारे में बहुत फील करते हैं, और आप दोनों को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि
बातचीत करने में, कन्वर्सेशन करने में, दिल की बातें बताने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो आपको चाहिए कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की आप दोनों को ज़रूरत है। यहाँ पे आपको एंजल्स ये बता रही हैं कि आप दोनों को कन्वर्सेशन करने की एक दूसरे के साथ इस वक्त ज़रूरत है। चलें अब देख लेंगे। पर ये जो पर्सन है ना, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड लग रहे हैं मुझे। मतलब आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स लगते हैं। मतलब आप जो है ना इनके लिए एक हैं। आपसे जब वो मिलते हैं, आपको देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ बस यही है वो पर्सन और बस मेरे लिए यही है, एक इसी से मिलना था। सो अब देखेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी इनके साथ। ठीक है, ये देखेंगे अब। है तो लव मैरिज, द मास्क, ओके। द स्ट्रीन, ये सारे कार्ड्स दोबारा और भी कार्ड्स निकालूंगी, फिर आपको इकट्ठे ही बताऊंगी। ठीक है। द स्टार बोन, वाह, ये तो पहले वाले ग्रुप में भी आया था, द स्टार बोन। ये पहले कार्ड में भी आया था, पहले ग्रुप में, द स्टार बोन। चलिए और देख लेते हैं, देन मैं आपको बताऊंगी कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, कैसी रहेगी। द हाई प्रिस्टेस, वाओ, ओ, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है, पता चल रहा है मुझे कि प्रॉब्लम क्या है। हैं तो ये वही पर्सन फॉर श्योर जिनको आप जानते हो, इन्हीं से आपकी शादी भी होगी। भले ये कितना भी आपसे यस बिल्कुल, देखें यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आ चुका है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। या बिल्कुल, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स आ चुका है। सॉरी, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स आ चुका है। सो और क्या, द सन, वाओ। चलिए और देख लेते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। सो अब क्या है ना कि मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि एक तो ये लव मैरिज है, दूसरा ये तो आपके सोलमेट हैं। ठीक है, और तीसरा ये बात है कि ये जो पर्सन है अभी इस वक्त शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये वो पर्सन है। ठीक है, ये वो पर्सन है जिनसे आप अभी इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, कांटेक्ट में नहीं हो। और इन्होंने, ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा अक्सर अपने फेस पे ना, ये जो आपके हस्बैंड जो फ्यूचर हैं, ये हमेशा अपने फेस पे ना एक मास्क लगाए रखेंगे। ठीक है, ये कभी भी अपने दिल की बात इतनी आसानी से बताते नहीं हैं, बहुत कम बोलते होंगे,
लेकिन उनको एक अट्रैक्शन आपसे बहुत ज्यादा है, एक उनको फील होता है कि हाँ 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 रिलेशन हम दोनों का है कुछ, सोल कनेक्शन तो उनको फील होगा। बाद में भी, शादी के बाद भी अट्रैक्शन आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा रहने वाली है, सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा रहने वाली है, एक रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेके जाना, घुमाना फिराना, हर चीज का आपका ख्याल रखना, मतलब हर चीज होगी। लेकिन एक फेस पे ना एक मास्क लगाए रखेंगे। हो सकता है ये जो पर्सन है ये अपने घर वालों के सामने ज्यादा ना बोले, ठीक है, इस चीज को हो सकता है आपको इस चीज का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो कि अपने घर वालों के सामने ये ज्यादा बोलते नहीं है, या बहुत सारी बातें जो है वो दिल में रख लेते हैं, छुपा देते हैं, बोलते नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो बहुत कम बोलते होंगे, मतलब उतना ही बोलना है जितनी की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है, उससे ज्यादा बातें पंचायत नहीं, इनको पसंद नहीं है, ठीक है। दूसरी ये यहाँ पे द स्टार बॉर्न भी आया है, ठीक है, द श्रीन भी आया है, तो मतलब ये जो पर्सन है ना, मुझे लगता है कि अपने जो फ्रेंड सर्कल है या सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी मुझे लग रहा है फेमस पर्सन है। हालांकि ये ग्रुप 1 में भी आया था, लेकिन उनकी रीडिंग थोड़ी चेंज थी, उनमें तो दोनों ही स्टार बॉर्न थे, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन जो है काफी फेमस होंगे अपने अपने ग्रुप में, या अपने जो उनका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, या सोशल मीडिया पे काफी लोग उनको एडमायर करते होंगे। इस चीज को लेके भी आपको बड़ा फील होगा बाद में, शादी के बाद भी, कि ये मुझसे काफी सारी बातें छुपाते हैं। अब मैं देखें इधर मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल भी आया है ना, तो आपके ये जो पर्सन है ना, ये जो आपके फ्यूचर हस्बैंड है ना, इनको काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा बाहर, घर से बाहर रहना पड़ता होगा, ठीक है, घर से बाहर बहुत ज्यादा, उनका काम ही ऐसा है कि इनको घर से बाहर रहना पड़ेगा, और उस चीज को लेके हो सकता है आप थोड़े इनसिक्योर हो जाओ, ठीक है। आपको काफी बार आपको ऐसा लगेगा जगल करना पड़ेगा कि क्या है उनके दिल में, बताते नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं कि काफी सारे लोगों से उनका बातचीत होगा, काफी सारी जैसे अगर फीमेल है या मेल है उनसे उनका बातचीत होगी, लेकिन सिर्फ बातचीत होगी, उससे मतलब और कुछ ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे गलत फहमी में मत जाइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाद में आप काफी सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और बहुत जगल करने वाले हैं, फिर उसमें क्या होगा, आप दोनों का झगड़ा हो, तो ये चीज अच्छी नहीं है ना। तो वो मैं आपको अभी से ही बता रही हूँ कि ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना वो काफी कम बोलते हैं, लेकिन आपके साथ लॉयल हैं, आपके साथ लॉयल ही रहेंगे, ठीक है। अभी इस वक्त अच्छा एक चीज मुझे और भी लग रही है जो मैं आपको बता दूं, कि हो सकता है ये जो मैरिज प्रपोजल है आपकी तरफ उनके घर वाले ना लेके हैं, ठीक है, वो खुद आपको बोलेंगे, अपने घर वालों को भी फोर्स करेंगे बाद में, लेकिन पहले वो खुद से आगे बढ़ के बात करेंगे कि शादी की जो भी है प्रपोजल वो खुद से करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी लग रही है कि थोड़ा स्लो मूविंग होगा प्रोसेस ये, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी वाला काम नहीं होगा कि चट मंगनी हो गई पट ब्याह हो गया, ऐसा वाला काम नहीं होगा, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शादी के बाद भी काफी सारी चीजें जो है ना आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में आएंगी, हाँ आएंगी, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, ठीक है। खुलेंगे, लव बहुत करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप ना एक बेबी बॉय को जन्म देंगे बहुत जल्दी, यानी कि शादी के 1-1.5 साल में ही आप कंसीव करोगे, और आपको बेबी बॉय होने के चांसेस यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। और अगर आप कोई मेल देख रहे हो तो आपकी ये जो वाइफ है ना उनकी ऐसी थोड़ी सी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है, लेकिन लव आपसे बहुत करती हैं वो, और आपको बहुत जल्दी चांसेस होंगे कि जैसे शादी हो गई तो बहुत जल्दी बेबी हो जाएगा, और बेबी बॉय होने के चांसेस ज्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है। उनसे आपको बेबी बॉय हो सकता है, तो आप ओवर थिंकिंग ना कीजिए, उन पे शक भी नहीं करें, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज एनर्जी में ना रहें, बिकॉज शादी के बाद ये जो पर्सन है ना आपके लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप के लिए फाइट भी करेंगे, ठीक है। और शादी के बाद आपको इनके घर में पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, बट
ठीक है, इतना तो चलता है। अगर आप किसी से लव करते हो तो उसके लिए इतना तो स्ट्रगल करते हो, उसके घर वालों को ख्याल रखना, उनके घर वालों का ताकि उनका दिल जीतना पड़ेगा आपको, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। उनका दिल आपको जीतना पड़ेगा। आप कैसे जीतना है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। वो आपको समझ आनी चाहिए कि मुझे अगले उन लोगों का दिल कैसे जीतना है, ठीक है। मुझे उनको कैसे अपने वश में करना है, उस पर आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस वर्क का जो फल है आपको कुछ समय बाद मिले, थोड़ा लेट मिले, आप डिसअपॉइंट हो जाएं, बहुत सोचने लगे, ओवर थिंकिंग के मैं इतना करती हूँ मुझे मिलता कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया। सन मीन खुशियां, मुझे यहाँ पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं। हाँ, थोड़ी सी देरी है, बिल्कुल है। और शादी के बाद भी हो सकता है आप सबका बहुत ख्याल रखेंगी, बहुत खिदमत करेंगी, बहुत ख्याल रखेंगी, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए आपको क्या हो कि आपको वैसा रिस्पॉन्स ना मिले और आप डिसअपॉइंट हो जाए। एक टाइम पे ऐसा है कि आप डिसअपॉइंट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके मुझे फिर वही लोग जो आपका नहीं करते होंगे ना, वही लोग आपकी कदर करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। वही लोग आपको समझते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। वही लोग आपको समझेंगे भी, आपकी कदर भी करेंगे और आपको अपनाएंगे भी अपनी फैमिली में। सिर्फ थोड़ा सा आपको एफर्ट्स शादी के बाद भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उनकी खिदमत कीजिएगा, उनका अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये एक चीज मुझे नजर आ रही है कि ये पर्सन है तो आपके वो पर्सन जो आपके सोलमेट हैं, और ये वो पर्सन है जिनको आप जानते हो, और ये वो आपके लवर, आप मतलब लव करते हो। ये लव मैरिज लग रही है मुझे टोटली, ठीक है। मुझे लव मैरिज ही लग रही है। थोड़ा स्ट्रगल दोनों को करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। चलें, अब कुछ और देख लेते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये छोटे होंगे, ठीक है। घर में मुझे छोटे बेटे लग रहे हैं, जैसे बेटे या बेटी छोटे होते हैं ना, जो या दरमियाने होंगे, मतलब बड़े नहीं है, ठीक है। इन पे बहुत ही कोई ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, लेकिन हाँ फेमस जरूर हैं। कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो स्टार बोर्न है, ठीक है। लेकिन आप इनको मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हो, जोरों शोरों से कर रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे है कि या तो ये जैसे या छोटे होंगे, या जो दरमियान में जो होते हैं ना बेटे या बेटियां जो भी, तो वो होंगे, ठीक है। बड़े नहीं लग रहे मुझे। थ्री ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ वाओ, टू ऑफ कप्स। मैंने क्या कहा था, सोलमेट हैं आप दोनों। आपके सामने कार्ड भी आ गया, टू ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप दोनों सोलमेट हैं, और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की। लेट्स सी मोर, थोड़ा और देख लेते हैं। या डेथ। अब डेथ का मतलब अगर आ गया तो आप कुछ गलत मत सोचिएगा कि ये डेथ क्यों आ चुका है, ठीक है। डेथ का मतलब ये कि इस वक्त ये रिलेशनशिप जो है बहुत स्लो मूविंग है। यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल है। मैंने कहा था कुछ स्लो मूविंग एनर्जी होगी, कुछ खत्म हुआ है जो दोबारा शुरू होगा। अगर आप उम्मीद छोड़ चुके हैं तो ये उम्मीद आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये दोबारा शुरू होगा। ये जो कुछ भी है दोबारा शुरू होगा। ये टावर मूवमेंट खत्म होगा, लेकिन थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, थोड़ा देर से खत्म होगा, लेकिन होगा जरूर। और एक चीज बता दूं, शादी के बाद मुझे बड़ी एक यहाँ पे मजे वाली चीज नजर आई। मैंने आपको बता दूं कि एक तो आप दोनों सोलमेट हैं, ठीक है। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, तो क्या होगा ना कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। जब वो, मैंने ये भी आपसे पहले कहा था ना कि ये पर्सन काफी ट्रेवल करेंगे, घर पे इतना नहीं होंगे, और इनका काम ऐसा होगा कि इनको घर से बाहर रहना पड़ेगा। तो क्या है कि जब ये घर से बाहर होंगे ना, तो आप बड़ा इनको मिस करोगे, इनका वेट करोगे बस, जब मतलब कब आएंगे वापस, घर कब आएंगे, और जब वो वहां पे काम पे होंगे ना, आपके पर्सन जैसे काम, जो भी काम वो करते होंगे, तो वो भी वहां पे बड़े बेचैन होंगे। मतलब जल्दी जल्दी ये काम खत्म हो और मैं जल्दी जल्दी से उसके पास जाऊं, मतलब एक बेचैनी सी रहेगी, ठीक है। एक बेचैनी सी रहेगी, और आपकी तरफ यानी कि जल्दी आ जाऊं, जल्दी काम खत्म हो और जल्दी घर वापस जाऊं, और आपको वहां पे उनका वेट होगा, उनको वहां वेट होगा कि बस काम खत्म हो और जल्दी जल्दी घर जाऊं। और जैसे ही मतलब
काम वाम खत्म करके जैसे ही घर में एंटर होंगे ना, तो फिर मतलब ऐसा आप दोनों को फील होगा जैसे कोई बरसों बाद एक दूसरे को नहीं बंदा देखता है, जैसे पता नहीं कितने सालों से कोई बिछड़े हुए, वो ऐसे आप दोनों मिलेंगे। मतलब वो जो नाइट होगी आपकी ना, आप समझ सकते हैं, वो भी वैसी ही होगी। तो मतलब आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लवर एक सोल कनेक्शन में बंधे हुए हैं आप दोनों। तो दोनों यिंग एंड यांग वाली एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे आप दोनों के कास्ट भी चेंज हो, ठीक है, कल्चर चेंज हो, कास्ट डिफरेंस हो, जिसकी वजह से थोड़ी सी शुरू शुरू में पंचायत होगी आपकी इस रिलेशनशिप में कि हाँ ना, शुरू में हो सकता है काफी सारे लोग ना माने आपके इस रिलेशनशिप को, लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में ये जो है एक न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। शुरू में हो सकता है कि कोई लोग ना माने, आपका ये रिलेशनशिप खत्म करवाने के भी चक्रों में पड़े, काफी सारे लोग जेलस भी होंगे आपके इस रिलेशनशिप से, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में जाके काफी सारी चीजों में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफी सारी चीजें आप जो वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पूरा होते हुए दिख रहा है। और जब आपका बेबी होगा ना, खासतौर पे ये बेबी बॉय होगा, ठीक है, तो जब ये बेबी बॉय आएगा ना आपकी लाइफ में, उसके बाद काफी चीजें चेंज हो जाएंगी। वो जो लोग आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, वो करने लगेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। वो कोई भी है, फैमिली है, जारी बातें उनकी, तो वो नहीं जो कर रहे थे ना, जो बातें छिपी हुई थी, वो खुलने लगेंगी, और आपसे एक बॉन्डिंग अच्छी होगी उनकी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता होगा ये प्रोसेस, ये मैं आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप उस चीज को माइंड में रखें अपने, कि ये प्रोसेस जल्दी वाला नहीं है, तो जल्दबाजी ना कीजिएगा। ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता होगा, कदम कदम रखते हुए होगा, लेकिन होगा जरूर। आपको इन्हीं के पास जाना है, इन्हीं से शादी करनी है, आपकी लव मैरिज होनी है, ठीक है। थोड़ा स्लो मूविंग है, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं, आपके पर्सन भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे शुरू में बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कड़वाहट भर दें या माने नहीं, लेकिन आगे जाके बाद में, जैसे मैंने कहा कि आपका जब बेबी बॉय होगा, बेबी खासतौर पे आपकी लाइफ में जब आएगा, तो यही लोग आपको एक्सेप्ट भी करेंगे अपनी लाइफ में, और वो इज्जत भी देंगे, वो मान भी देंगे, और वो रिस्पेक्ट भी देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल है ना, वो अपने फैमिली के खिलाफ जाएंगे, ना ही आपके खिलाफ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें, चलिए अब देखते हैं कुछ और, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, और ये भी देखूंगी कि कब तक होगा, ठीक है, कब तक ये सब होगा, मतलब कब तक आपकी मैरिज होगी, कब तक चांसेस हैं, और उनके इनिशियल्स भी देखेंगे हम लास्ट में, और फिर लास्ट में मैं येस और नो वाला सेशन भी करने वाली हूँ। चलिए अफेक्शन, ग्रोथ, मैंने कहा था आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन है, आपको लव बहुत मिलेगा इनसे, बहुत ज्यादा रोमांटिक है ये पर्सन, बैलेंस। देखिए सबसे एक चीज इनकी पर्सनैलिटी की मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन की, कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत सारी चीजों को इनको बैलेंस करना, छुपाना अच्छे से आता है। बहुत कम बोलते हैं, बैलेंस करके तोल मोल के फिर बोलते हैं, एकदम से कोई भी बात नहीं बोल देंगे, बड़ी सोच समझ के बातें बोलेंगे, ठीक है। हमेशा चेहरे पे एक मुखौटा होगा, अंदर कुछ बाहर कुछ, भले ही दिखाएंगे आपको कि मैं तुमसे गुस्सा हूं, लेकिन अंदर बड़ा आपके लिए प्यार होगा, उमंड रहा होगा। और शादी के बाद आप दोनों की ग्रोथ होगी, ये रिलेशनशिप फलेगा फूलेगा, ग्रोथ होगी इसकी, और बहुत ज्यादा लव होगा इसमें। आपके जो इन लॉज हैं, जो अगर शुरू में रिलेशनशिप में राजी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों का कास्ट रिलीजन चेंज हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बाद में यही रिलेशनशिप बहुत ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क करने की इस वक्त जरूरत है। और ये जो पर्सन है ना, मतलब दिल में बहुत सारी चीजें रखते हैं, लेकिन ये कि बताते नहीं है, ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। ओके, ये इनका कलर फेयर हो सकता है, ठीक है, ज्यादा फेयर भी नहीं होगा, किसी के लिए बहुत ज्यादा फेयर होंगे, बहुत खूबसूरत गोरे चिट्टे से, और किसी के लिए नॉर्मल हैं। और आईज इनकी बड़ी बड़ी हैं भाई, आईज इनकी बड़ी बड़ी हैं, और नोज और लिप्स भी काफी परमानेंट हैं,
और बाल इनके जो है ना वो किसी के लाइट से ब्राउनिश नहीं होते हैं, जैसे मतलब ना ज़्यादा ब्लैक चिट्टे भी नहीं होंगे और ना ही ज़्यादा ब्राउन होंगे, नॉर्मल से ब्राउनिश होंगे और थोड़े से वेवी टाइप पे हो सकते हैं, ठीक है। एक तो वेवी होंगे, एक तो या तो बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ बाल होंगे, आगे से ऐसे पफ नहीं निकला हुआ होता ऐसे, और या तो वेवी होंगे बाल, या तो बहुत ही घुंघरियाले झबरे से वेवी से बाल होंगे, लेकिन काफ़ी घने घने होंगे, ठीक है। और फेस पे मुझे बियर्ड वगैरह तो दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है हल्की हल्की सी कोई हो, मूछें ऊँचे। और अगर गर्ल हैं, फीमेल हैं, अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये जो आपकी फीमेल हैं ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इनके कलर्ड बाल होंगे और ना ज़्यादा स्लिम है ना ही ज़्यादा मोटी है, नॉर्मल होंगी। ग्रीन कलर इन पे बहुत सूट करता होगा, ग्रीन एंड ग्रे बहुत सूट करता होगा। आइज़ इनकी बड़ी बड़ी होंगी, किसी की यहाँ पे मुझे ब्लू आइज़ नज़र आ रही है, ब्लू होंगी, ठीक है, ब्लू हो सकती हैं। और वाइट कलर इन्हें बहुत पसंद है, वाइट कलर मेल है या फीमेल है, दोनों को वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो ज़्यादा पहनते ना हो लेकिन पसंद बहुत है, ठीक है। ब्लॉसम बिल्कुल। और इन्हें गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। मैं एक बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। इन्हें गार्डनिंग करना यू नो बहुत पसंद है, जैसे फूल वूल लगाना, इनको गुलाब बहुत पसंद होगा, फूल बहुत बेसिकली इनको पसंद है, यू नो फ्लावर्स बहुत पसंद है। और ये चाहती हैं कि या मेल है या फीमेल है, इनको ना अपना गार्डन सजाना बहुत पसंद है, नेचर में रहना इनको बहुत पसंद है। साइलेंस, मैंने क्या कहा था, बहुत कम बोलते हैं साइलेंस मतलब खामोश रहना इनको ज़्यादा पसंद है, चाहे मेल है या फीमेल है, खामोश रहना इन्हें पसंद है, ठीक है। अबेंडेंस बिल्कुल अच्छी, अबेंडेंस आप दोनों की जब हो जाएगी मैरिज, उसके बाद काफ़ी सारा अबेंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगा, ग्रोथ होगी इस रिलेशनशिप की, जो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है लेकिन आगे जाके होगा, ठीक है। आप शायद अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मैंने जैसे पहले ही कहा कि रिलीजन डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंट है, समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है ना हो, बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन जैसे 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 ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ना, जैसे ग्रुप नंबर 1 में ऐसा नहीं था, वो शुरू से ही ग्रो हुआ रिलेशनशिप लग रहा था, ठीक है, मतलब शुरू से ही उनको एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लो 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 ये रिलेशनशिप ग्रो होगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको यू नो अपनी फैमिली में एडजस्ट किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये इस रिलेशनशिप का ग्रोथ होगा, लेकिन होगा ज़रूर, होप्स नहीं हारनी है, होगा ज़रूर। और आगे जब होगा तब आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। सी यहाँ पे सन है, ये आपके सब्र का फल है जो आपको मिलेगा, ये आपके सब्र का फल मिलने वाला है आपको। अब ये देख लेते हैं, इनिशियल्स भी देखूंगी और ये भी देखूंगी कि कब तक, ठीक है, ये मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज कब तक हैं, और वो मैं देखूंगी मेरे डाइस जो है इनसे देखूंगी। चलिए ये भी निकाल लेते हैं, एक डाइस और चाहिए, ये रहा। और येस और नो वाला सेशन भी है अभी, ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो अभी पहले तो डाइस से देखूंगी कितने मंथ या कितने टाइम और लग सकता है। ओके, तो ये या तो इस साल मई में होगा, मई, ठीक है, या तो अगले साल फेब में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आया है ना, अगले साल ये फेब में होगा, ठीक है। या तो फिर अभी भी आपको 4 to 5 मंथ्स आपको मतलब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या तो फिर अगले साल होगा ये, ठीक है, या तो नेक्स्ट ईयर के फेब में, या तो फिर मई में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, या तो नेक्स्ट ईयर या तो इस ईयर के ये 4 to 5 मंथ्स आपको, कहाँ गया, ओहो 5, हाँ ये रहा सॉरी मेरे से हट गया वो 5 लग, सही है,
5 and 4, ठीक है, या 2 फेब नेक्स्ट ईयर के फेब। तो अब इनिशियल्स भी देख लेते हैं, उसके बाद येस और नो वाला सेशन करेंगे, ठीक है। बी है, क्यू है, पी हो सकता है, ए हो सकता है, टी हो सकता है, क्यू आया दोबारा से, जी आया है, यू आया है, आर आया है, जेड आया है, डब्ल्यू आया है, एक्स आया है। देखें आपके एक्स हो सकते हैं, है ना, एक्स आया है, जेड दोबारा, जी, एन, वी, ए, क्यू, एम, यू, 2 बार यू, बी, एम। यहाँ पे देखें आप, ये जो पर्सन है ना, पहले आपको मैसेज भेजेंगे, इनकी तरफ से मैसेज आएगा आपको पहले, ठीक है। और ये है कैंसर हो सकते हैं। और मैंने कहा था कि ये रिलेशन बहुत धीरे धीरे करके ग्रो होगा, लेकिन होगा। अब यहाँ पे ऑटम का मंथ भी लग सकता है, ऑटम में आए आपका इनसे ये शादी आप दोनों की ऑटम के मंथ में हो, जब पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, खिजा के मंथ में। तो अब यस एंड नो वाला भी एक सेशन करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने मन में क्वेश्चन पूछ लीजिए, लेकिन इस रीडिंग के से रिलेटेड क्वेश्चन आपने नहीं पूछना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस रीडिंग से हट के पूछना है, कुछ भी पूछिए और मैं आपको उसका आंसर दे देती हूँ कि यस है या नो है। प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर का आंसर क्या है, यस और नो। आज मैं 2 कार्ड निकालूंगी और इससे मैं आपको आंसर दूंगी। तो सबसे पहला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फिर 10 ऑफ कप्स। बात ही खत्म। यहाँ बॉटम में एम्प्रेस है। तो एक जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था, जो भी, एक तो चीज उसका है आंसर यस, ठीक है, यस 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 मिलॉर्ड ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे देरी है। वो जो चीज आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है ये होकर रहेगा, लेकिन थोड़ा देरी है। अगर आपने मैरिज के हवाले से पूछा है इस पर्सन के साथ, या ये पूछा है कि ये पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं करते, आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, फॉर श्योर देंगे। आपको याद भी बहुत कर रहे हैं, मिस भी बहुत कर रहे हैं। यहाँ पे एम्प्रेस आ चुका है, ठीक है। तो आंसर तो यस है, लेकिन मैं शुरू से इस पाइल में यही देखती हुई आ रही हूँ इस वाले ग्रुप में कि यानी कि वेटिंग, यानी कि स्लो मूविंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। स्लो मूविंग है, लेकिन है, ये नहीं कहूंगी कि नहीं है। स्लो मूविंग, बहुत धीरे धीरे होना है, लेकिन होना जरूर है। ये धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। ये एम्प्रेस होंगी आप, समझ रहे हैं। तो ये है जी आपका आंसर। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।